हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे लोअर हाई बना के आ रहा था जो कि नेगेटिव ही था। और मैंने भी आपको बोला था कि यहाँ पर जो डोजी टाइप का कैंडल बना है और इनसाइड कैंडल बना है वीकली कैंडल के अंदर, तो उसके नीचे जाएगा तो आपको सेलिंग का मूवमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। तो इस हफ्ते के अंदर क्या हुआ, पहले यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ और जो भी क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे कभी गया ही नहीं। वहां से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट हुआ। और फ्राइडे के दिन देखेंगे वहां पर पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, उसके बाद रैपिड से बाइंग हुआ वहां पर। और अभी ट्रेड कर रहा है 40,600 के आसपास, जो कि फिलहाल अभी वीकली कैंडल में पॉजिटिव दिख रहा है। तो हम इसको कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं क्योंकि प्रीवियसली भी यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग जोन था। यहाँ पर देखेंगे सेलिंग था, इसको क्रॉस करके बाइंग के लिए गया था। प्रीवियसली यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था यहाँ पर भी देखेंगे इस कैंडल में भी ग्रीन कैंडल बना है और इस हफ्ते में भी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव बना है। तब इसको कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। ये जो कैंडल देखेंगे ना, यहाँ पे हाई बना था इस रेड कैंडल का 2 हफ्ते पहले, उसके ऊपर अगर निकलना शुरू करता है जो कि मान लीजिए 40,700 के ऊपर, तब बाइंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टारगेट आपको 41,000 से लेकर 41,500 के आसपास का इजीली देखने को मिलेगा। तो वीकली कैंडल के हिसाब से पॉजिटिव दिख रहा है। तो चलिए भी वन डे कैंडल में देख लेते हैं कहाँ पर आप इसको मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो वन डे कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि 40,200 के पास जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, मैंने आपको बोला था कि मेजर रेजिस्टेंस है और उसको ट्रेड भी होना पड़ेगा 40,000 के ऊपर, तब जाके बाइंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैंने इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्राइडे के दिन होगा। पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ 41,220 या 30 के आसपास, फिर वहां से बहुत बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है पॉजिटिव की तरफ। और एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था, ये गैप भी अभी तक पेंडिंग है, इसको फिलअप करने के लिए जा सकता है। और ये जो यहाँ से सेलिंग हुआ था ना, ये जो रेंज मैंने बताया 40,400-500 के आसपास अभी क्लोज हो चुका है। तो अगर ये 40,800 के ऊपर निकलना शुरू करता है जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, तब आप इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं। टारगेट भी आपको अच्छा खासा 41,000 से लेके 41,200 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो वन डे कैंडल के हिसाब से भी पॉजिटिव है, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपनिंग होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस से गैप अप ओपनिंग होगा उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। मान लीजिए 40,800-900 के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है और वहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो वहाँ पर आप सेलिंग का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। आप सेलिंग के लिए भी इसको प्रीफर करेंगे, टारगेट आपको 40,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। चलिए भी देख लेते हैं 50 कैंडल पे कि कहाँ पर आप इसको मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हैं। 50 कैंडल पे आपको दिख रहा होगा प्रीवियसली इसी जोन के आसपास कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था 40,200 के आसपास। फ्राइडे के दिन क्या हुआ, पहले गैप अप ओपनिंग हुआ 40,200 के आसपास और वहां से एक ही कैंडल में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ 40,500 के आसपास। फिर इमीडिएटली 40,500 के आसपास हॉल्ट करके जब उसको भी ऊपरी तरफ क्लोज किया तो आपको हाई लग देखने को मिला 40,700 के आसपास, जो कि बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मान सकते हैं फ्राइडे के हिसाब से, क्योंकि फ्राइडे में बेसिकली इतना बढ़िया मूवमेंट होता नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, वहाँ पर बायर सेलर ज़्यादा होता नहीं है। फिर भी बाइंग का मूवमेंट हुआ है, मतलब बायर अभी अग्रेसिव है और वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपरी तरफ जाए। तो आपको कहीं पर पॉजिटिव सिनेरियो दिखता है, जैसे मान लीजिए इसी रेंज के अंदर ओपन होता है 40,700 के आसपास जो भी हाई बना है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करता है या पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है, उसके बाद तब आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे। जैसे मैंने बताया 40,900 से लेकर राउंड लेवल 14,000 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। सेलिंग के लिए इसको कम से कम ट्रेड होना पड़ेगा 40,500 के नीचे, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेकर ऊपरी तरफ गया है। अगर उसको नीचे जाना है तो ये जो मेजर सपोर्ट लेवल है उसका नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, उसके नीचे जाएगा तो सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा अगर ये 40,350 के नीचे जो कि यहाँ से लो लगा के गया है उसके नीचे अगर जाएगा तो आप रैपिड सेलिंग के लिए दे सकते हैं। टारगेट भी आपको 40,200 से लेकर राउंड लेवल 40,050 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में आपको पता चल गया होगा कि आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपन होता है तो बाइंग के लिए लिखेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करिए 40,500 या 40,350 के नीचे जाएगा, तब जाके इसको आप सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए भी देख लेते हैं निफ्टी को वीकली कैंडल में कि निफ्टी किस तरह का मूवमेंट हुआ है और निफ्टी को आप कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी को आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव कैंडल बना है और मैंने बोला था कि यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करना शुरू कर देगा जो कि था 17,000 राउंड लेवल, उसके नीचे या 16,900 के नीचे अगर निकलना शुरू करता है तो आपको बहुत ही तेजी से सेलिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रीवियसली भी यहाँ पर सपोर्ट था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाइंग के लिए गया, यहाँ पर भी नेगेटिव सिनेरियो बन रहा था। अगर इसके नीचे जाता तो आपको सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद बहुत ही बढ़िया सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन वो कंटिन्यूसली सपोर्ट वहाँ से हीट किया और वहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया और अभी ट्रेड कर रहा है 7,400 के आसपास, जो कि काइंड ऑफ पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर पिछली बार यहाँ से अच्छा सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पर जो भी स्विंग है ना, अगर ऊपरी तरफ जाता है तो वहाँ पर सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं वेट करूंगा और एक हफ्ता या 2 हफ्ता, अगर यहाँ पर वो पॉजिटिव कैंडल बनता है अगले हफ्ते में, तब फिर बाइंग का मूवमेंट बढ़ेगा तो बाइंग के लिए ले सकते हैं। 18,000 से लेकर 18,500 के आसपास का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो वीकली कैंडल के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा वेट करके जा सकते हैं। वन डे कैंडल में देखेंगे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हुआ 7,200, जो कि प्रीवियस
प्रीवियसली बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस काम किया था। मैंने आपको बोला था अगर फ्लैट ओपन के ऊपरी तरफ जाता है तो टारगेट 7200 के आसपास करेगा, लेकिन पहले 7200 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ और वहां से कंटिन्यूस पॉजिटिव मूवमेंट किया है, जो कि काइंड ऑफ पॉजिटिव मान सकते हैं और पॉजिटिव में क्लोज भी हुआ है। लेकिन इसको बाइंग के लिए लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ गया था, मतलब यहाँ पर अभी भी सेलर बैठे हैं 7600 के आसपास। तो इसको अगर बाइंग के लिए लेना है तो टारगेट आप वहीं के आसपास का रखें, क्योंकि ये गैप फिलअप कर सकता है, पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव में जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हल्ट करके फिर बाइंग का मूवमेंट करेगा तो आपको तेजी से बाइंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 7800 से लेकर 18000 के आसपास का देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन छोटा सा फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो के बाइंग का मूवमेंट करेगा तो बाइंग के लिए ले सकते हैं। गैप डाउन ओपन होगा तो हम देखेंगे कि 15 कैंडल पे कि कहां पर आप इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं या सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। चलिए 15 कैंडल पे देख लेते हैं। 15 कैंडल पे देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुआ, कंटिन्यूसली पॉजिटिव मूवमेंट में गया और 7280 के आसपास रेजिस्टेंस हिट करने के बाद नीचे की तरफ आया। फिर जब उसको ब्रेक किया उसके बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रुक रुक के जा रहा था, लेकिन निफ्टी में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हुआ है और मैं उसको बाइंग के लिए ले सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि इसी के अंदर ओपन होकर 7400 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो बाइंग के लिए लेंगे 17600 के आसपास का टारगेट रहेगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होकर वहाँ पर नेगेटिव मूवमेंट करता है या कहीं पर सेलिंग बनता है तब इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। टारगेट आपको 7320 से लेकर 300 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर 7280 या 240 के आसपास इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो और यहाँ से नीचे का मूवमेंट करे, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग के ले गया है, अगर इसके नीचे जाएगा जो भी बायर होंगे ना, जो भी फ्राइडे के दिन बाइंग करके लेके गए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको सेलिंग का मूवमेंट भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव भी दिख रहा है तो आप ज्यादातर पॉजिटिव के लिए प्रीफर करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी। निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी कंपोनेंट देखना थोड़ा सा जरूरी है। बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट आएगा HDFC बैंक और इसमें देखेंगे 1600 के ऊपर ये क्लोज कर चुका है, 1610 के आसपास क्लोज हो रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो अगर मंडे के दिन भी इसको ये क्लोज करता है फ्लैट ओपन होके तब बाइंग के लिए ले सकते हैं। छोटा सा गैप अप ओपनिंग होगा फिर भी कंटिन्यूएशन में रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है 1620 या 25 के आसपास, वहां पर नेगेटिव सिनेरियो बनता है तब इसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। ICICI बैंक को देख लेते हैं। ICICI बैंक में देखेंगे जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल था 880, कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 5 टाइम के आसपास रेजिस्टेंस हिट कर चुका है 3, 4, 5। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा ना तो आपको बहुत तेजी से मूवमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ से जो सेलिंग हुआ था 900 से 880 के आसपास वो इसको फिलअप करने के लिए जा सकता है। तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड होने दीजिए तब बाइंग के लिए ले सकते हैं। गैप अप नहीं होता है या 880 के आसपास कहीं पर नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो आप इसको सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। 865 से लेकर 60 के आसपास का टारगेट भी आपको इजीली देखने को मिलेगा। ऐसे SBI बैंक को देख लेते हैं। SBI बैंक में देखेंगे पॉजिटिव मूवमेंट करके जा रहा है, लेकिन ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ये जो रेजिस्टेंस है 530 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ट्रेड होने दीजिए तब बाइंग के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं। कोटक बैंक को देख लेते हैं। कोटक बैंक में भी देखेंगे पॉजिटिव मूवमेंट है, 1740 के आसपास से हाई लगा के आया है और वहां से प्रीवियसली भी सेलिंग हुआ था तो मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि अभी भी ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर चुका है। 1720 जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपरी तरफ गया, अगर हल्ट करके फिर 1740 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तब आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में भी देखेंगे यहाँ पर इसको धीरे धीरे ऊपरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज करने की कोशिश कर रहा है तो 860 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आप इसको बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे। 870 से लेकर 75 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक में देखेंगे कंटिन्यूसली डब्ल्यू पैटर्न बना के 1000 के आसपास रेस्पेक्ट किया और बाइंग के लिए गया, लेकिन फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ। अगर 1075 या 70 के आसपास कहीं पर नेगेटिव सिनेरियो में फिर आता है तब इसको सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। आपको बहुत बड़ा सेलिंग का मूड वहाँ पर देखने को मिल सकता है। टारगेट भी 1050 के आसपास का रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।